नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। दोस्तों, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कीट विज्ञानी ईवो विल्सन द्वारा 1986 में बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कीट वैज्ञानिक ईओ विल्सन द्वारा 1986 में अमेरिकन फोरम ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में प्रस्तुत रिपोर्ट में किया गया। यानी सबसे पहले जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग अमेरिकी कीट विज्ञानी ईवो विल्सन द्वारा 1986 में अमेरिकन फोरम ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में प्रस्तुत रिपोर्ट में किया गया। ये शब्द दो शब्दों बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी का समूह है, जिसे हिंदी में भी जैव तथा विविधता द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये अंग्रेजी में के दो शब्दों बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी का समूह है, जिसे हिंदी में जैव विविधता द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसका साधारण अर्थ में जैव जगत में व्याप्त विविधता से है। जिसका साधारण अर्थ देखा जाए तो जैव जगत में व्याप्त विविधता से है। दोस्तों, पृथ्वी पर विविध प्रकार का जीवन विकसित हुआ है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार का जीवों का जीवन विकसित हुआ है, जो मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता रहा है। यानी मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही मानव की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है और आज भी कर रहा है। प्रकृति में अनेकानेक प्रकार के पादप एवं जीव जंतु हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप विकसित एवं विस्तारित हुए हैं और उनका जीवन चक्र क्रमिक रूप से चलता रहता है।
जब तक पर्यावरण अनुकूल बना रहता है, जब तक पर्यावरण जो है अनुकूल बना रहता है। जैसे ही पर्यावरण प्रतिकूल होता है, पारिस्थितिक चक्र में व्युत्क्रम आने लगती है। यही कारण है कि वर्तमान विश्व में अनेक जैव प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। इसी कारण से संसार में अनेक जैव प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और अनेक जो है संकटग्रस्त हैं। यानी कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कई प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इसी कारण आज जैव विविधता के प्रति इसी कारण आज जैव विविधता के प्रति विश्व सचेष्ट है और अनेक विश्व संगठन तथा सरकारें इसके संरक्षण में प्रयत्नशील है, संरक्षण में प्रयत्नशील हैं। ये आवश्यक है क्योंकि पारिस्थितिक चक्र में जीव एवं पादप आपसी सामंजस्य एवं संतुलन द्वारा ही न केवल विकसित होते हैं बल्कि संपूर्ण पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि इस चक्र में व्यवधान आता है, यदि इस चक्र में व्यवधान आता है अथवा कुछ जीव विलुप्त हो जाते हैं तो संपूर्ण चक्र में बाधा आ जाती है, जो पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनती है और मानव सहित समस्त जीव जगत के लिए संकट का कारण बनती है। जैव विविधता पर वर्तमान में सर्वाधिक संकट हो रहा है। जैव विविधता पर वर्तमान में सर्वाधिक संकट हो रहा है तथा प्रतिवर्ष हजारों प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। प्रत्येक वर्ष हजारों प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। इसी कारण से जैव विविधता के विभिन्न पक्षों की जानकारी इसके संरक्षण हेतु आवश्यक है। जैव विविधता की अगर परिभाषाओं को देखा जाए तो जॉन स्मॉल एवं माइकल विदरिक के अनुसार, जॉन स्मॉल एवं माइकल विदरिक के अनुसार एक शब्दावली जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जीव जंतुओं एवं पादपों की विविधता का वर्णन करती है। जैव विविधता एक शब्दावली है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जीव जंतुओं एवं पादपों की विविधता को वर्णित करती है। यह परिभाषा दिया है जॉन स्मॉल और माइकल विदरिक ने। इल्टिस महोदय के अनुसार जैव विविधता एक बृहद समूह है। इल्टिस महोदय के अनुसार जैव विविधता जो है एक बृहद समूह है जिसमें जंगली एवं विकसित प्रजातियां सम्मिलित हैं, जिसमें जंगली और विकसित प्रजातियां सम्मिलित हैं जो अपने स्वरूप एवं कार्यों में सुंदरता एवं उपयोगिता की कल्पना से परे है। हैगेट और गेविन महोदय के अनुसार जैव विविधता जीन्स, जातियों, जाति समूहों एवं पारिस्थितिक तंत्र का संगठन है जो बायोम का निर्माण करती है। हैगेट गेविन के अनुसार। भरूचा महोदय के अनुसार जैव विविधता प्रकृति का वह भाग है। भरूचा महोदय के अनुसार जैव विविधता प्रकृति का वह भाग है जिसमें जातियों की
आनुवांशिक भिन्नता तथा विभिन्न स्तरों पर पादप एवं जीव जंतुओं की विविधता एवं समृद्धता सम्मिलित है। रिचर्ड टी राइट के अनुसार जैव विविधता का साधारण अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। रिचर्ड टी राइट के अनुसार जैव विविधता का व्यापक अर्थ होता है, जैव विविधता का साधारण अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। ये रिचर्ड टी राइट महोदय की परिभाषा है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो स्पष्ट है कि जैव विविधता से आशय जीवधारियों जिसमें पादप और जीवों की विविधता से है, जो प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक राज्य, प्रदेश, देश, प्रदेश, महादेश एवं विश्व स्तर पर होती है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों से लेकर समस्त जीव जगत सम्मिलित है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों से लेकर समस्त जीव जगत सम्मिलित है। जैव विविधता का प्रमुख कारण भौगोलिक पर्यावरण में विविधता है। जैव विविधता का प्रमुख कारण भौगोलिक पर्यावरण में विविधता है और यह करोड़ों से हजारों वर्षों की अवधि में चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया का प्रतिफल है। इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जैव प्रजातियां का अस्तित्व है। इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जैव प्रजातियों का अस्तित्व है और प्रत्येक जीव का जीवन पारिस्थितिक तंत्र में महत्व होता है। प्रकृति के निर्माण और इसके अस्तित्व हेतु जैव विविधता की प्रमुख भूमिका होती है। अतः यदि इसका ह्रास होता है तो पर्यावरण चक्र में गतिरोध आता है। अगर इसका ह्रास होता है तो जो पर्यावरण है इसमें ह्रास होता है और उसका जीवों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में जैव विविधता के प्रति सचेत रहने के कारण जैव विविधता की तीव्र गति से हानि होना है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 10,000 से 20,000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इस प्रकार की हानि संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक है। अतः इसके समुचित स्वरूप की जानकारी का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को आनुवंशिक कार्यकी के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। जैव विविधता को आनुवंशिक कार्यकी के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 आनुवंशिक विविधता, नंबर 2 प्रजातीय विभिन्नता और नंबर 3 है पारिस्थितिकी विविधता। नंबर 1 आनुवंशिक विविधता। जीवों एवं पादप के प्रत्येक आनुवंशिक आधार पर अंतर होता है। जीवों या वनस्पतियों में प्रत्येक आनुवंशिक आधार पर अंतर होता है जो जीन के अनेक समन्वय के आधार पर होता है और वही उसकी पहचान होती है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। ये आनुवंशिक विविधता प्रजातियों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होती है। यदि आनुवंशिकता के स्वरूप में परिवर्तन होता है अथवा जीन के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो अनेक प्रकार की विकृतियां
होती हैं और वो प्रजाति समाप्त भी हो जाती है। प्रजातियों की विविधता यानी जीन का भंडार, जेनिक पूल होता है। उसी से हजारों वर्षों से फसलें और पालतू जानवर विकसित होते आए हैं। वर्तमान में नई किस्मों के बीज, बीमारी मुक्त पौधे, उन्नत पशु विकसित किए जा रहे हैं, जो आनुवांशिक शोध का प्रतिफल है। किसी भी जाति के सदस्यों में आनुवांशिक भिन्नता जितनी कम होगी, उसके विलुप्त होने का खतरा अधिक होगा, क्योंकि वो वातावरण के अनुसार अनुकूलन नहीं कर सकेगी। और दूसरा है प्रजातीय विविधता। पहला था आनुवांशिक विविधता और दूसरा है प्रजातीय विविधता। एक क्षेत्र में जीवों और पादपों की संख्या वहां की प्रजातीय विविधता कहलाती है। किसी एक क्षेत्र में जीव जंतुओं और पादपों की संख्या किसी एक क्षेत्र में जीव जंतुओं और पादपों की संख्या वहां की प्रजातीय विविधता होती है। ये विविधता प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र एवं कृषि पारिस्थितिक तंत्र दोनों में होती है। कुछ क्षेत्रों में इसमें समृद्ध होते हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र। दूसरी ओर एकाकी प्रकार के विकसित किए गए वन क्षेत्र कुछ प्रजातियां ही होती हैं। वर्तमान सघन कृषि तंत्र में अपेक्षाकृत कम प्रजातियां होती हैं, जबकि परंपरागत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता अधिक होती है। एक वंश की विभिन्न जातियों के मध्य जो विविधता हो मिलती है, वह जातिगत जैव विविधता होती है तथा किसी क्षेत्र के वंश की जातियों के मध्य जितनी भिन्नता होती है, वह जाति के स्तर की जैव विविधता होती है। वह जाति स्तर की जैव विविधता होती है। और तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता। यानी पहला आनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विशेषता और तीसरा पारिस्थितिक तंत्र विशेषता पारिस्थितिक तंत्र विविधता। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र हैं। धरातल पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के आवास स्थल हैं। जो पृथ्वी की विभिन्न प्रजातियों के प्रकार के आवास स्थल हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र के विविध पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अनेक पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं, जैसे पर्वतीय, घास के मैदान, वनीय, मरुस्थलीय आदि, जलीय जैसे नदी, झील, तालाब, सागर आदि। ये विविधता जो है विभिन्न प्रकार के जीवन को विकसित करती है। यह विविधता विभिन्न प्रकार के जीवन को विकसित करती है, जो एक तंत्र से दूसरे में भिन्न होते हैं। यही भिन्नता जो होती है, यह पारिस्थितिक भिन्नता कहलाती है। उपर्युक्त जो बातें जैव विविधता की बताई गई हैं, के अतिरिक्त कुछ विद्वान विकसित जैव विविधता, डोमेस्टिक बायोडायवर्सिटी तथा सूक्ष्म जीव जैव विविधता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायवर्सिटी का भी वर्णन करते हैं। विकसित जैव विविधता मानवीय प्रयासों से विकसित होती हैं, जैसे कृषि के विविध स्वरूप, पालतू जानवरों की विविधता, वानिकी की विविधता आदि। जबकि सूक्ष्म जीव विविधता में अति सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि सम्मिलित हैं, जो जैव रसायन चक्र में महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि ये दोनों प्रकार के उपयुक्त श्रेणियों में सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय जैव विविधता के आधार पर, क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर जैव विविधता को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है।
क्षेत्रीय आधार पर इनको जैव विविधता को 3 आधार पर विभाजित किया जा सकता है। स्थानीय जैव विविधता, इसका विस्तार जो होता है सीमित होता है। स्थानीय जैव विविधता है, ये स्थानीय स्तर पर होता है। ये छोटे क्षेत्र से भौगोलिक प्रदेश हो सकता है। इस क्षेत्र में मिलने वाले जीवों, अनेक पादपों की विविधता को स्थानीय जैव विविधता कहते हैं। इस विविधता के कारण क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप होता है, इससे उसकी पहचान होती है। एक ही जलवायु प्रदेश में भी क्षेत्रीय भिन्नता हो सकती है, जैसे राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियां मरुस्थली व मैदानी क्षेत्र में भी जैव विविधता। मरुस्थली क्षेत्र में सिंचित और असिंचित क्षेत्र में जैव विविधता होती है। चंबल क्षेत्र, मुकंदरा क्षेत्र, वनीय क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में जैव विविधता क्षेत्रीय स्तर पर पाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता। राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता स्वाभाविक है, क्योंकि एक देश में उच्चावच जलवायु, मृदा, जलराशियां, वन आदि में भिन्नता जैव विभिन्नता का कारण होती है। किसी देश में, किसी क्षेत्र में जलवायु, मृदा, जलराशियां, वनस्पतियां आदि की भिन्नता जैव विविधता का कारण बनती है। राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता को अगर देखा जाए तो इसके अध्ययन, इसके संस्करण, इसका अध्ययन जो है इसके संरक्षण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नीतिगत निर्णय जो होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। यानी बहुत प्रकार के जो नीतिगत निर्णय होते हैं वो सारे निर्णय जो है राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, और वो नीतिगत निर्णय क्षेत्रीय स्तर पर लागू किए जाते हैं। वो जो है राज्य सरकारों का दायित्व होता है कि केंद्र सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों को अपने यहाँ लागू करें और उसका अध्ययन करें, साथ ही साथ विश्लेषण भी करें। तीसरा है वैश्विक जैव विविधता, यानी पहली स्थानीय, दूसरा राष्ट्रीय और तीसरा वैश्विक। 3 प्रकार की क्षेत्रीय आधार पर उनका वर्णन किया गया है। वैश्विक जैव विविधता का संबंध संपूर्ण विश्व से होता है। जैव विविधता का संबंध संपूर्ण विश्व से होता है। संपूर्ण विश्व के स्थल और जलीय भाग, संपूर्ण विश्व के स्थलीय एवं जलीय भागों पर लाखों प्रजातियां जीवों, पादपों, सूक्ष्म जीवों की है। विश्व स्तर पर विभिन्न बायोम एवं पारिस्थितिक तंत्र, उनमें जैव विविधता अत्यधिक है, जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता प्रकृति का अभिन्न अंग है। जैव विविधता प्रकृति का अभिन्न अंग है और ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा पारिस्थितिक तंत्र को, ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा पारिस्थितिक तंत्र को परिचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैव विविधता प्रकृति का एक अभिन्न अंग है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और उसको परिचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑक्सीजन का उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करना, जल चक्र को बनाए रखना, मृदा को सुरक्षित बनाए रखना,
विभिन्न जीवन चक्रों को संचालित करना, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैव विविधता पोषण के पुनः चक्रण, मृदा निर्माण, जल तथा वायु के चक्रण, जल के संतुलन आदि के लिए महत्वपूर्ण है। मानव की अनेक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, ऊर्जा, औषधि आदि की पूर्ति में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान जो है जैव विविधता का रहता है। इसी कारण इसका आर्थिक महत्व भी है। इसी कारण जैव विविधता का आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि इससे हमें आय प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। जैव विविधता से युक्त प्राकृतिक स्थल, जैव विविधता से युक्त प्राकृतिक स्थल सौंदर्य बोध भी कराते हैं। ये सौंदर्य बोध भी कराते हैं तथा मनोरंजन स्थल के रूप में भी ये उपयोगी होते हैं। सामान्यतः जैव विविधता के महत्व को विभिन्न प्रकार से संबोधित किया जाता है। नंबर 1 उपभोगात्मक महत्व, दूसरा उत्पादक महत्व, तीसरा सामाजिक महत्व, चौथा नीतिपरक व नैतिक महत्व, पांचवा सौंदर्यगत महत्व, छठा परिस्थितिगत महत्व। ये महत्व जो है उपभोगात्मक महत्व के अंतर्गत अगर देखा जाए, जैव विविधता का प्रत्यक्ष उपयोग जो है लकड़ी, पशु आधार, फल फूल, जड़ी बूटियां आदि के लिए होता है। इमारती लकड़ी और ईंधन के लिए वनस्पति का सदैव उपयोग होता रहता है, यद्यपि इसका व्यापारीकरण विनाश का कारण बनता जा रहा है। पशुओं के लिए चारा, शहद, मांस, मछली आदि तथा औषध के लिए इनका उपयोग स्थानीय स्तर पर होता है। दूसरा है उत्पादक महत्व। पहला तो उपभोगात्मक हो गया, दूसरा उत्पादक महत्व। उत्पादक महत्वों के अंतर्गत वर्तमान में जैव तकनीशियन एवं जैव वैज्ञानिक आनुवंशिकता के आधार पर नए नए पादप का विकास करने लगे हैं, उच्च उत्पादकता के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। इसी प्रकार हाइब्रिड पशुओं द्वारा अधिक दूध तथा ऊन प्राप्त किया जा रहा है। औषध विज्ञान में प्रगति के साथ अनेक औषधीय पौधों को लगाया जा रहा है और उनसे औषधियां प्राप्त की जा रही, जड़ी बूटियां प्राप्त की जा रही हैं। वानिकी के माध्यम से वनों में अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जा रहे हैं। जैव विविधता वर्तमान में आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए भी आवश्यक है। अनेक उद्योग, विशेषकर फार्मेसी उद्योग, इस पर निर्भर करता है। तीसरा सामाजिक महत्व। जैव विविधता सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विश्व में आज भी अनेक जातियां और समुदाय प्राकृतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन करते हैं। संसार में अनेक जातियां और समुदाय प्राकृतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन करते हैं तथा जैव विविधता पर अपनी सीमित आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार उपयोग करते हैं कि उनको हानि नहीं पहुंचती। अनेक क्षेत्रों में जैव विविधता परंपरागत समुदायों द्वारा ही सुरक्षित है। वे इसका उपयोग भी करते हैं, किंतु इतना कि वे पुनः विकसित हो सकें। इसके साथ ही उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। नंबर 4 नीतिपरक और नैतिक महत्व। नीतिपरक और नैतिक महत्व। जैव विविधता को संरक्षित करने में मानव और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण योग है। सभी धार्मिक ग्रंथों में जीव जगत की सुरक्षा का संदेश
है और ये माना जाता है कि प्रत्येक धार्मिक ग्रंथों में जीव जगत की सुरक्षा का संदेश दिया गया है। जीव पर पृथ्वी का महत्व और उसे जीने का अधिकार है। भारत में पेड़ पौधों, जंगली जानवरों और जीवों को धार्मिक आस्था से इतना अच्छी प्रकार से जोड़ा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी सुरक्षा करता है। भारत में नीम, पीपल, बरगद, कई प्रकार के ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर वृक्षों को देवता माना जाता है, उनको एक धार्मिक आधार पर उनका पूजा करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। पीपल, बड़, बेल, तुलसी, नीम, बरगद, ये सब सामान्य वृक्ष हैं जिनकी पूजा धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है और वर्तमान समय भी लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न जीवों को देवता का वाहन कहा जा गया है, स्वीकार किया गया है और वर्तमान में भी उनको स्वीकार किया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। जैव विविधता के संरक्षण से इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत एवं गांधी का अहिंसावाद भी जैव विविधता के संरक्षण का नीतिगत स्वरूप है। अगला नंबर 5 है सौंदर्यगत महत्व। प्रकृति सदैव सौंदर्य परक रही है। प्रकृति सदैव सौंदर्य परक रही है और इस सौंदर्य में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वनों से आच्छादित प्रदेश, फूलों से लदे पेड़, पत्तियां, घाटी, समुद्र तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश, झील, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब सौंदर्य के केंद्र रहे हैं जो जैव विविधता से ही है। जंगल से जीवों से युक्त अभयारण्य, पक्षियों के क्षेत्र तथा विशेष पातीय पौधे सभी को आकर्षित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, अभयारण्य, विशेष जानवरों के चयन स्थल जिसमें टाइगर, चीता आदि के स्थल हों, सागरीय जीवों के क्षेत्र, सभी को सौंदर्य विशेष होता है। इसी कारण जैव विविधता से युक्त प्रदेश पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। विविध प्रजातियों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र परिचालित होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। इसमें एक जीव जो है, पारिस्थितिक महत्व, विविध प्रजातियों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र जो है परिचालित होता है और इसमें एक जीव जो है दूसरे जीव से पर निर्भर रहता है। एक प्रजाति के नष्ट होने से दूसरे प्रजातियों के नष्ट होने पर भी संकट आ जाता है। उदाहरण के लिए एक वृक्ष का केवल एक आर्थिक महत्व ही नहीं होता, अपितु उस पर अनेक पक्षी एवं सूक्ष्म जीवों का निवास भी पाया जाता है। तो इन सभी पर न केवल प्रभाव पड़ेगा अपितु कुछ न कुछ जीव नष्ट भी हो जाएंगे। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक के रूप में सम्मिलित प्रत्येक पादप एवं जीव का पारिस्थितिक महत्व होता है। इस आधार पर कहा जाए तो जैव विविधता जो है महत्वपूर्ण कारकों में है। पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानव अनेक प्रकार के कार्यों को संचारित करता है, प्रचारित करता है। मानव अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और उन आर्थिक क्रियाओं से पर्यावरण के घटकों को भी नुकसान होता है। और जब पर्यावरण के घटकों को नुकसान होगा तो उसका असर भी निश्चित है कि जैव विविधता पर पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण के जो विभिन्न कारक होंगे उनका असर विभिन्न प्रकार के मानव के ऊपर, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के ऊपर, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के ऊपर। इसमें कई प्रकार की जीव जंतु, कई प्रकार की वनस्पतियां विलुप्त हो जाती हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं या किसी कारण से विभिन्न प्रकार से रोगों से प्रभावित हो जाती हैं। तो जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
दोस्तों, आज का विषय जो हमारा था जैव विविधता, ये वीडियो उम्मीद है आप सभी के लिए लाभप्रद होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।